अलंकार सत्संगत दुनिया में ये कई किस्म के लोग हैं। सुबह हर आदमी उठता है और उसका ध्यान परमात्मा की तरफ ही होता है, उसका नारा परमात्मा की तरफ ही होता है। वो किसी न किसी तरह अपने इष्ट के द्वारा कोई मंदिर, गुरुद्वारे, गिरजाघर और मस्जिद में जाता है। असल कारण यही है परमात्मा की भक्ति करने का। युगों युगों से इंसान को ये संतों महात्माओं ने आदेश दिया है, तो वो ज़रूरत तो उसको परमात्मा की होती है। और जहाँ भी जाता है वहाँ परमात्मा का सिर्फ नाम ही मिलता है। परमात्मा के पास पहुँचने के लिए साधन ही बताए जाते हैं, कोशिश ही बताई जाती है, तरीके बताए जाते हैं, वो नारे लगाए जाते हैं। परमात्मा के ज्ञान की कोई बात नहीं होती। तो तीसरी बात होती है, अगर पूरा सतगुरु मिल जाए तो फिर उसको इशारा मिल जाता है। जो अर्जुन को कृष्ण भगवान में मैदान जंग में इशारा दिया और समझाया और सच और झूठ का दोनों का निर्णय कर दिया। जितनी देर सच के सामने झूठ ना हो तो फिर आदमी निर्णय नहीं कर सकता। तो वो 18वें अध्याय में कृष्ण भगवान ने कहा, देखो अर्जुन, मेरा अविनाशी विराट स्वरूप, मुझको शस्त्र काट नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, पानी भिगो नहीं सकता, हवा धकेल नहीं सकती, प्रलय के साथ मेरी प्रलय नहीं, उत्पत्ति के साथ मेरी उत्पत्ति नहीं, मैं अजन्मा हूँ, अविनाशी हूँ। एक तो असली विराट स्वरूप दिखाया, दूसरा वो एक बात बताई, हे अर्जुन, जो मुझे देवकी और नंद के घर जन्मा समझते हैं, जो मुझे शरीर समझते हैं, वो मूर्ख है, अज्ञानी हैं, अंधे हैं, थोड़ी बुद्धि के मारे। यही सत्संगत साहब गुरु नानक साहब को संतों ने बताया, एक सच्चा सौदा है, एक झूठा सौदा है। जो नज़र आ रहा है, ये सूरज जाएगा, चंदा जाएगा, जाएगी धरत काशी, पवन पानी दोनों जाएंगे, पर अटल मेरा अविनाशी। ये जो अविनाशी है, अटल है, इसको अटल भी कहा है। दुनिया को सत्संगत चलचित्र कहा गया है। सत्संगत और इस निरंकार को अचल किया है। इसको कहते हैं अचल मूर्त अनुभव प्रकार। सत्संग हम सिनेमा देखते हैं, उस पर फिल्में चल रही होती हैं, हम उसमें मगन हो जाते हैं, पर वो तमाशा उतनी देर तक नहीं पता चलता जितनी देर जब फिल्म ख़त्म हो जाती है तो वो स्क्रीन होती है, उसमें कुछ नहीं होता। इसलिए हम दुनिया में भी ये चलचित्र में पड़े हैं। ये सत्संग जितना भी चल रहा है तमाशा, ये चलचित्र है। और चलता कहाँ है? इस अचल में। ये सूरज, चांद, तारे, धरती, पानी, आग, वायु, जीव, आकाश, धरती, ये सब जो है इस निरंकार अचल में है। इसको अचल भी कहा है, इसको थिरकार भी कहा है। दुनिया का सारा काम घूम रहा है, पर ये जो रब है, ये थिर कर बैठो अर्जन प्यारे। इसको अकाल मूर्त भी कहा है। दुनिया की जितनी मूर्तें हैं, तस्वीरें हैं, वो ख़त्म हो जाएंगी, पर ये जो अकाल मूर्त है, ये ख़त्म नहीं होगी। हमको निर्णय करना है। जब हमको परमात्मा के दर्शन हो गए हैं, दर्शन से काम नहीं करना, ये परमात्मा को जानना है, परमात्मा को पाना है और परमात्मा हो जाना है। यही सत्संग मंसूर ने परमात्मा को पाया और फिर कहा अनहल हक, कहते मैं ही परमात्मा हूँ। कबीर को कहना पड़ा, अब तो जाए चढ़े सिंहासन, मिलबो सारंग पानी, राम कबीरा एक भयो है, कोई न सके पहचानी। हर जन ऐसा चाहिए जो हरि जैसा होए। हमने ये परमात्मा को देखा है, इसको कमाना है। सत्संगत आओ, ये एक ज्ञान तो है, एक दाखला है, और उसके बाद दाखले के बाद उसकी पढ़ाई शुरू होती है।
हमने इस परमात्मा का ज्ञान ले लिया है, इसकी कमाई कैसे करनी है। जो परमात्मा ने हमें श्वास दिए हैं, इन श्वासों को संसार की बजाय निरंकार में इन्वेस्ट करना है। सत्संग वो कैसे हो सकते हैं? संगत करते हो तो ये जो श्वास हैं वो जो परमात्मा ने दिए है उनकी कीमत बनती है। अगर सेवा करते हो तो भी कीमत बनती है, अगर सिमरन करते हो तो भी कीमत बढ़ती है। और ये जो कमाई करनी है, साथ ना चाले बिन भजन बिख्या सगरी छार, हर हर नाम कमावना, ये कमाई होती है। और दुनिया में जिसने कमाई की है वो सत्संगत मुश्किल के वक्त कब काम आएगी? कमाई की हुई काम आएगी। सत्संग अगर कोई मांगता है, जिसने कमाई की हुई है वही उसको आशीर्वाद दोगा, वो उसके लिए अरदास करेगा। रोज़ कहते हैं बिरथी कदे ना होवी जन की अरदास। ये हर एक आदमी की अरदास नहीं है, जो जानने वाले हैं, जो वाकफ़ कह रहे हैं, उसकी अरदास ज़ाया नहीं जाती। आओ, हमने परमात्मा को जानना है, आप परमात्मा को पाना है, परमात्मा होना है। लिखे हर जन ऐसा चाहिए हरि जैसा होए। जो परमात्मा के, क्योंकि ये आत्मा हमारी परमात्मा से आई है और इसने परमात्मा में ही जाना है। और इसका सत्संग जन्म कब होता है? इंसानी शरीर के बाद आत्मा को जगाया भी जाता है, इंसानी शरीर के बाद आत्मा का जन्म भी होता है, और इंसानी शरीर के बाद आत्मा की शादी भी होती है। और आत्मा ही नानक मेर शरीर का एक रथ रथवाए, युग युग फेर बटाइए ज्ञानी बुझे ताओ। आओ बुझो, आप शरीर नहीं है, हम आत्मा हैं। और सत्संग जो आत्मा समझ लेता है, ना वो मरे न ठागे जा, जिसके राम बसे मन मा। जो इस अवस्था में आ जाते हैं वो ताती वाओ न लागी पार ब्रह्म शरण आई, जो गिरद मारे राम कार दुख लगे न पाई। ये चारे पासे प्रोटेक्शन है, जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, सो दुख कैसा पाए। इस परमात्मा का एहसास करना है, इस परमात्मा को फील करना है। ये परमात्मा आपको भी हील करेगा। आप युगों युगों से परमात्मा के जानने वाले, सरबत का भला मांगते हैं। सबका भला करो भगवान, सबका सब विधि हो करवान। हर तरीके से जगत जलंदा रख लै, अपनी कृपा तार, जित द्वारे उभरे तिते दे उबार। हे प्रभु, तू कृपा कर दुनिया पर। अगर गलती है तो सारी दुनिया भूलने वाली है, इनकी गलती माफ़ कर और इनको इस बीमारी से बचा। और सब लोग आपस में प्यार करें, एकता निम्रता भाईचारा में रहें। और दुनिया का ये जो नक्शा है, स्वर्ग का नक्शा बन जाता है। जिस घर में बस जाए, इस दुनिया में परमात्मा का बोलबाला हो, ये परमात्मा दुनिया जो स्वर्ग में ही बन जाए।